ऑन 2 अक्टूबर। विशाल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये कंसेप्ट जो है, ये फिक्शन ओरिजिनल स्टोरी, ये किस तरह से आपने इसको बनाया, इसके बारे में अगर कुछ संक्षेप में अगर आप बता दें। नहीं, ये केस तो पब्लिक डोमेन में था और इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो भी पब्लिक डोमेन में हैं, पर इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन था दोनों इन्वेस्टिगेशंस में कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक फिल्म बन सकती है। तो वहाँ से ये एक शुरुआत हुई इसकी, और फिर जर्नी लंबी रही 1.5-2 साल की, फिर उसमें लगा हमको स्क्रिप्ट लिखने में। एंड हाउ डिड मेघना जी केम ऑन बोर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि ये फिल्म मेघना के लिए, मेरे पास तो आइडिया था, मुझे खुद, मैं हैदर में बिजी था एंड शी वांटेड टू मेक ए फिल्म, तो मैंने मेघना के साथ बाउंस किया ये आइडिया। वो भी इस केस को उतने ही शिद्दत से वो कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो फिर जब उन्होंने और रिसर्च शुरू किया, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो फिर मेघना आई, फिर प्रीति जुड़ी। जब एक बार स्क्रिप्ट हो गई तो हमने प्रीति को दी स्क्रिप्ट, वो उनको भी उतनी पसंद आई, तो फिर हम तीनों एक साथ जुड़े। मेघना जी, अपने बारे में कुछ बताइए आप, और फिल्म को किस तरह से आपने संभाला? एक तो मटेरियल बहुत था, कॉन्ट्रडिक्टिंग था, लेकिन एक बार जब स्क्रिप्ट बन गई इसकी तो काफ़ी क्लैरिटी मिली। और लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि मतलब एक ही चीज़ को 3 बार अलग अलग पहलुओं में, मतलब और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना वाज नॉट इजी। तो एक इमोशनल डिस्टेंस रखना वाज इम्पोर्टेंट वाइल शूटिंग, और येट पैशनेटली काम करना। तो क्लिनिकल और पैशनेट, देयर वाज अ कांस्टेंट टसल विद दैट। लेकिन टीम इतनी मतलब फैब्युलस है, सारे एक्टर्स, हमारे जो टेक्नीशियंस थे, जो फिल्म की टीम है, इट वाज सो गुड दैट ऐसा लगा कि एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी इजीली, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन आई थिंक सबका यही था, एक कॉमन वाइब थी कि ये फिल्म तो बनानी है और अच्छे से बनानी है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है इसलिए। मेघना जी, दिस इज योर डेब्यू फिल्म? नो, इट्स माय थर्ड। सो लेकिन इस तरह का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों? आप इसे कंट्रोवर्शियल कहते हैं, मैं इसे इंट्रीगिंग कहती हूँ। कंट्रोवर्सीज हम ही क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप वो कंट्रोवर्सी का धुआं उससे छांट ले, तो देयर इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग केस एट द बॉटम ऑफ इट, जिसमें एक क्राइम है, 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं और 2 थियोरीज हैं। एक ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से 2 थियोरीज निकली हैं। उसका इंट्रीग है सबसे बड़ी बात इस केस की। और गुलजार साहब का कितना सपोर्ट रहा होगा वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? ही इज़ डन द सॉन्ग्स। स्क्रिप्ट हमने आई थिंक एक ही बार शेयर की उनसे, और रिएक्शन उनका जो आया तो फिर कहा कि अब और हम ड्राफ्ट्स उनको नहीं देंगे। फिल्म जब बन के एक रफ कट बन गया था, तब उन्हें दिखाई, गाने उन्होंने लिखे हैं, और फिर कंप्लीट होने के बाद उन्होंने फिल्म देखी। बीइंग अ प्रोड्यूसर, how you wanted to get associated with such an issue? So when I met Vishal, at that point we were discussing the kind of films a new company like us would want to make. And very clearly, because we come from a very large media company, one of the things that I think that would set us apart is if we made films that were from headline stories. And Vishalji said that there was the script, and I'd followed the case but not in detail. So when he handed over the script without giving me any background to what I could expect, there was just no two ways that this film was not going to be made by us, or that this film should not be made at all. So I was on board almost instantly for that reason. There was a lot of trepidation because, it's as you call it. You called it a controversial case. Not that it was just a case that had too many questions that were unanswered. So as a producer, you had to tread very lightly and ensure that it's not sensationalized. Ensure that the story that you're going to tell is going to be trouble-free entirely. And when you work with a team and with Vishalji, and you know that you're in very safe hands, that the person you're collaborating with is known for excellence, the fears are actually reduced, and then you put your head down and just start working on it. Talking about विशाल सर, आपने फिल्म लिखी है, इसकी म्यूज़िक भी आपने दिया है, तो एक फिल्म में विशाल भारद्वाज का टच कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया, तो वाज इट ट्रू? क्योंकि राइटिंग मैंने की है, तो मैंने अपनी पिछली सारी फिल्में खुद लिखी हैं,
तो उस वजह से टच है, वो तो होना भी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। सर आपने सोचा ना ये खुद आप डायरेक्ट करेंगे या यू फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मेघना जी? No, it was written for Meghna. Otherwise, I wouldn't have written it for myself. ये तो मैंने पहले बना लिया होता है, because she wanted to make it, so that's why I wrote it. सर यू जस्ट टेल अस समथिंग मोर अबाउट क्या रिस्पांस मिला फिल्म को बॉलीवुड की तरफ से, और लोगों ने भी काफ़ी सराहा फिल्म को, सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस अबाउट द फिल्म? हाँ, आए दिन सब मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत दोस्तों के आते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स के भी आते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, तो लोगों ने बहुत पसंद की है ये फिल्म। और बाकी मेघना और बताएंगी किन किन लोगों के मैसेजेस आए हैं, फ़ोन आए हैं बहुत लोगों के, बहुत इंडस्ट्री से इतने सारे लोगों के जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, सो इट रियली मीन्स अ लॉट जब वो फ़ोन करके एक्चुअली कहें कि दे लाइक्ड योर फिल्म, बहुत मायने रखता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर तलवार? कोई अलग फिर से एक बार ये जोड़ी देखने मिलेगी ऑडियंस को? इंशाल्लाह बिल्कुल। सर उसके अलावा सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट? इसके अलावा तलवार क्या? बस मैं अगली फिल्म रंगून शूटिंग पे जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ जी। ओके मेघना जी, आप इसके आफ्टर तलवार व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? I want to hang around on Rangoon sets for some time and then think of something else for sure. Ma'am, you have been associated with many movies recently. So what's next for you after this? So I'm going to go on record because it's going to put a lot of pressure on Vishalji. But I know that after Rangoon, his next film is with us. So this I will say, and it should just go out there in the public domain so that it happens. I believe in that. बिल्कुल, I am looking forward to. Good, she's trapped, not me. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you.